नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी ऐसा राजा देखा है जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देने को तैयार हो। आज हम आपको सुनाएंगे सिंहासन बत्तीसी की नवीं पुतली मधुमालती की जुबानी एक ऐसी कथा जो राजा विक्रमादित्य के अद्भुत त्याग और बलिदान की मिसाल है। रुकिए, सुनिए और सोचिए, क्या आज कोई ऐसा राजा हो सकता है? राजा भोज हर दिन सिंहासन की ओर बढ़ते, पर हर बार कोई न कोई पुतली उन्हें रोक लेती। उनके हृदय में उठते मोह और त्याग के बीच की लड़ाइयाँ उन्हें भीतर से तोड़ रही थी। 9वें दिन जैसे ही वे सिंहासन के करीब पहुंचे, मधुमालती नाम की पुतली जाग उठी और बोली, ठहरो राजन, क्या तुम भी राजा विक्रमादित्य की तरह प्रजा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर सकते हो? राजा भोज मौन रह गए और मधुमालती ने आरंभ की एक और प्रेरणादायक कथा। एक बार राजा विक्रमादित्य ने उज्जैनी में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ कई दिनों तक चला और राजा स्वयं मंत्रोच्चार कर रहे थे। तभी एक वृद्ध ऋषि वहां आए। राजा यज्ञ के मध्य थे, पर उन्होंने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने ऋषि से आगमन का कारण पूछा। ऋषि ने बताया कि उनके गुरुकुल के 6 बच्चे लकड़ियां बीनते समय 2 राक्षसों के हाथ लग गए हैं। वे उन्हें एक ऊंची पहाड़ी पर ले गए और उनकी रिहाई के बदले एक स्वस्थ क्षत्रिय पुरुष की बलि मांग रहे हैं, काली मां के लिए। राजा विक्रमादित्य यह सुनकर विचलित हो उठे, पर डर नहीं दिखाया। उन्होंने तुरंत कहा, ऋषिवर, मुझे पहाड़ी तक ले चलिए, मैं अपनी बलि दूंगा। मैं एक क्षत्रिय हूँ, स्वस्थ भी। बच्चों की जान बचाना मेरा धर्म है। ऋषि ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर राजा अडिग रहे। वे दोनों पहाड़ी की ओर चले। पहाड़ी पर पहुंचकर राक्षसों ने शर्त पूछी। राजा ने कहा, मैं जानता हूँ, बच्चों को छोड़ दो, मैं बलि देवी पर प्रस्तुत हूँ। एक राक्षस बच्चों को सुरक्षित नीचे छोड़ आया। दूसरे ने विक्रम को काली मां की मूर्ति के समक्ष ले जाकर बलि देवी पर खड़ा किया। राजा ने अपना सिर झुका दिया, आंखें बंद की और भगवान का स्मरण किया। जैसे ही राक्षस ने तलवार उठाई, अचानक उसने तलवार फेंक दी और विक्रम को गले से लगा लिया। वह स्थान तेज रोशनी और दिव्य सुगंध से भर गया। विक्रम ने देखा कि राक्षस नहीं बल्कि इंद्र और पवन देवता थे। वे बोले, हे राजन, यह एक परीक्षा थी। हम देखना चाहते थे कि क्या तुम केवल धन और वस्तुएं ही दान करते हो या अपने प्राण भी दे सकते हो। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे राजाधिराज हो। उन्होंने विक्रम को आशीर्वाद दिया। तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। मधुमालती की कथा समाप्त हुई। राजा भोज स्तब्ध थे। विक्रमादित्य का त्याग, उनकी निस्वार्थ भावना उन्हें भीतर तक झकझोर गई। क्या आज के युग में भी कोई ऐसा शासक हो सकता है? सोचिए, क्या हम भी कभी किसी और के लिए ऐसा त्याग कर सकते हैं? अगर राजा विक्रमादित्य की यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली पुतली की प्रेरक कथा के साथ। धन्यवाद मित्रों।